कल हमने शॉपिफाई के बारे में जाना था और वू कॉमर्स के बारे में जाना था कि हम इन टेक्नोलॉजीज पे वेबसाइट बना सकते हैं ना। थोड़ा सा और जानते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। ठीक है, ई कॉमर्स ये तो क्लियर है आपको कि ई कॉमर्स क्या है। लाइक ऐसा बिजनेस जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, है ना, वो क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, अब ई कॉमर्स बिजनेस लोग कर कैसे कैसे रहे हैं वो चीज देखते हैं पहले थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले आता है लाइक मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना। मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, है ना। ये सब क्या है, ये मार्केट प्लेसेस हैं, है ना। और इन मार्केट प्लेसेस में अगर आप लोग मार्केट प्लेसेस के थ्रू ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। इसमें क्या है, इस पे आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसके बारे में बताऊंगा भी और क्या क्या डिफरेंसेस है ना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हो, लाइक आप कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग। क्या कर सकते हो आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हो, है ना। ड्रॉप शिपिंग के बारे में कितने लोगों ने सुना है नाम ड्रॉप शिपिंग का, जानते हो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। क्या बनाओ, पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना, है ना, पर्सनल ब्रांड। तो इन तीन तरीके से आप जो है ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो, है ना। ये तीन तरीके हैं और बिजनेस करने के ई कॉमर्स। ठीक है, पहले वाले में मार्केट प्लेस में लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, और मिंत्रा हो गया। ठीक है, इन ये मार्केट प्लेसेस पे हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ना। जब आप यहाँ पे मार्केट प्लेसेस के थ्रू ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो रिक्वायरमेंट आपको किसकी चीज की होगी, सबसे पहले वेबसाइट, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी। मार्केट प्लेस पे आपको वेबसाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना, क्योंकि वेबसाइट इनकी बनी हुई है। इन्हीं पे आपको एज ए सेलर अपने आप को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एज ए सेलर अपने आप को रजिस्टर करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सबसे पहले जीएसटी, जीएसटी रिक्वायर्ड है इसमें, है ना। आपके पास में जीएसटी होगी तभी जाकर के आप इन प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट प्लेसेस पे अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें डिलीवरी पार्टनर की, डिलीवरी पार्टनर की इसमें जरूरत है आपको, नहीं है, है ना। क्योंकि ये जो मार्केट प्लेसेस है इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम अपना बनाया हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ना तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको डिलीवरी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए सेल करने के लिए। आपके पास में प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर्ड करोगे और करने के बाद में अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हो, है ना। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको यहाँ पे मिलता है वो क्या मिलता है कि इन प्लेटफॉर्म्स की मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है, हर कोई इनको जानता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और यहाँ पे आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, है ना, बिना मार्केटिंग किए, क्योंकि एक वेल नोन ब्रांड है, हर कोई इनके बारे में जानता है ना। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इनके मिलियंस में इनके यूजर्स हैं, तो वो यूजर्स यहाँ पे आते हैं डेली और आपके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सेलर के प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट प्लेस क्लियर है ना। इसके बाद में बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कि आप अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपके पास में प्रोडक्ट नहीं है लेकिन मार्केटिंग करना आप जानते हो तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप सप्लायर से कांटेक्ट करोगे, है ना। सप्लायर कौन, प्रोडक्ट सप्लायर, जिनके पास में प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसको बोलते हैं सप्लायर। आप किसी सप्लायर से कांटेक्ट करोगे और उस सप्लायर को बोलोगे कि लाइक आपके प्रोडक्ट हैं और मैं मार्केटिंग जानता हूँ, तो मिल करके बिजनेस करते हैं, है ना। तो आप जो है इसमें अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे। आपको इसमें जो है डिलीवरी पार्टनर की भी जरूरत, डिलीवरी पार्टनर की इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पेमेंट गेटवे की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लाइक बहुत सारे ऐसे ऐसे सप्लायर्स हैं, लाइक एक सप्लायर का नाम है रोपोसो, काफी फेमस है रोपोसो। रोपोसो का नाम सुना भी होगा ना आपने, रोपोसो क्लाउड है इसका पूरा नाम, रोपोसो क्लाउड, है ना। ये एक प्लेटफॉर्म है,
यहाँ पर आप जाओगे, हजारों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे जो कि आप सेल कर सकते हो। हजारों प्रोडक्ट, है ना। काम कैसे करता है वो बताता हूँ अभी। एक तो रोपोसो क्लाउड हो गया, और एक इससे पहले जो चलता था वो चलता था ग्लोरोड। पहले ग्लोरोड चलता था, है ना। ये ग्लोरोड अभी के लिए जो है बंद हो चुका है, अभी ये नहीं है मार्केट में, है ना। ये नया नया प्लेटफॉर्म आया रोबोसो क्लाउड, इस पे हजारों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको, उनको सेल कर सकते हैं ना। अब काम कैसे करता है थोड़ा सा ये बताता हूँ। जब आप रोबोसो की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो हजारों प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनका आपको एक प्राइस मिलेगा, है ना। किसी प्रोडक्ट का प्राइस तो लाइक 200 रुपये है ना। किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है 500 रुपये है, किसी का 700 रुपये है, किसी का 800 रुपये है ना। तो यहाँ पे एक प्राइस है, इस प्राइस में आप प्रोडक्ट को परचेज करोगे, है ना। और इसी प्राइस के अंदर डिलीवरी चार्ज भी है, इसी प्राइस के अंदर डिलीवरी चार्ज भी है ना। जो ये प्राइस है लाइक होगा क्या, जैसे आपने शॉपिफाई पे जो है अपनी वेबसाइट बनाई, है ना। जब आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करोगे तो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ में इसका डायरेक्ट टाई अप है, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आप दोनों प्लेटफॉर्म को, शॉपिफाई को इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो आप, है ना। इसका ऐप बना हुआ है। वू कॉमर्स के साथ में इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो आप, कोई प्लगइन इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉपिफाई में ऐप है तो उसके साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हो उनको सेल करने के लिए, डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट पर लेकर के आ सकते हो, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे वो फैच हो जाएंगे, है ना। डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट में आ जाएंगे, आपको ऐड करने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। जैसे हम वू कॉमर्स में ऐड कर रहे थे ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, प्राइस डालना, इन्वेंट्री डालना, कितने अवेलेबल है आपके पास में, कितने नहीं है ना, सारी की सारी चीजें हमें मैनुअल करनी पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग में ये चीज आपको नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप शॉपिफाई से ग्लो रोड के साथ में इंटीग्रेट करके करोगे, आप सिंपल रोपोशो पे जाओगे, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं जो सेल करने हैं उनको सेलेक्ट करोगे और फैच कर दोगे, वो डायरेक्ट आपके वेबसाइट में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करके आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, है ना। सिर्फ आपको होम पेज जो है अपना वो तैयार करना पड़ेगा थोड़ा सा, प्रोडक्ट सारे के सारे खुद ही ऐड हो जाएंगे ना। और होगा क्या, जब आप अपने वेबसाइट की फिर मार्केटिंग करोगे, फेसबुक ऐड चलाओगे, गूगल ऐड चलाओगे, है ना, या जिस तरह से भी आप करोगे, है ना, उसके बाद में जो ये प्राइस है, ये प्राइस आप खुद से सेट कर सकते हो। रोपोसो ने जो प्राइस डाला हुआ है 200 रुपये 500 रुपये किसी प्रोडक्ट का, है ना, ये फाइनल प्राइस नहीं है। फाइनल प्राइस जो है वो आप डिसाइड करोगे, है ना। आप इसमें कितना मार्जिन रखना चाहते हो अपना खुद का, वो डिसाइड करके फाइनल प्राइस आप फिक्स करोगे। और सपोज कोई प्रोडक्ट 200 रुपये का है ना, इसको आप लगभग 4 से 5 गुना, 4 से 5 गुना करके आप इसको सेल कर सकते हो, है ना। 4 से 5 गुना, लाइक 200 रुपये का प्रोडक्ट है, आप उसको 800 रुपये या फिर 1000 रुपये में सेल कर सकते हो, है ना। मैक्सिमम आई थिंक 5 गुना होता है, 5 गुना से ज्यादा नहीं होता है, 5 गुना तक आप उसको सेल कर सकते हो ना, 5 गुना काफी बैठता है, ठीक है। होगा क्या, जब जैसे आपने 200 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने लिस्ट किया उसको अपनी वेबसाइट पे 1000 रुपये का, कितने का, 1000 रुपये का आपने लिस्ट किया। लिस्ट करने के बाद में आपने फेसबुक ऐड चलाए, फेसबुक एड्स में आपका खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद में जब आप इसको डिलीवर करोगे, है ना, डिलीवर का प्राइस जो है वो इसी में इंक्लूड होगा, जो 200 रुपये है इसी में इंक्लूड होगा। प्रोडक्ट देने के साथ साथ वो इसको डिलीवर भी कराएंगे, जब आप ऑर्डर लेके आओगे ना तो रोपोसो ही इसको डिलीवर भी कराएगा इसी 200 रुपये के अंदर, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है आरटीओ, एक चीज होती है आरटीओ और एक होता है रिटर्न, ठीक है। इनमें डिफरेंस बताऊंगा क्या है, आरटीओ और रिटर्न में क्या डिफरेंस है ना। 200 रुपये में आपका डिलीवरी चार्ज तो इंक्लूड लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट वापिस आएगा, किसी कारण से कस्टमर ने नहीं लिया है ना, या फिर कस्टमर ने ले लिया है और उसको पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर दिया उसने, है ना, तो क्या होगा, उसका फिर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। वो चीज इसमें होती है, ठीक है। तो 200 रुपये में क्या है, वो डिलीवरी चार्जेस वो खुद ही दे रहे हैं, 200 रुपये में प्रोडक्ट भी दे रहे हैं आपको, डिलीवर भी करा रहे हैं ना। लेकिन इसमें 1000 रुपये आपने लिस्ट किया उसको, तो इसमें आपकी क्या क्या कॉस्ट आएगी, 200 रुपये तो आप इसको दे दोगे, है ना। और उसके बाद में आप मार्केटिंग कर रहे हो, फॉर सपोज आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, है ना, 200 रुपये आपने किसको दिए, रोपोसो को दिए, प्लस जो है मान के चलो लगभग 100 से 150 रुपये आपका कॉस्ट पर परचेज आया, सीपीपी आया, क्या आया, सीपीपी, कॉस्ट पर परचेज आया। आप फेसबुक एड्स रन कर रहे थे तो जो सीपीपी आया आपका वो कितना आया, फॉर सपोज 150 आया, है ना। आपके पास में जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं 150 रुपये आप खर्च कर रहे हो हर ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो 150 रुपये ये हो गए, प्लस इससे अलग भी खर्चे होते हैं,
इससे अलग क्या खर्चा होगा? ड्रॉप शिपिंग में तो मेन यही खर्चे होते हैं ना, और एक जो खर्चा होगा वो आरटीओ का होगा, है ना। तो लगभग ये खर्चा मान लो, चलो आप 200 और थोड़ा सा आप 100 रुपये मिसलिनियस मान लो, है ना। एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हो गया, 100 रुपये आपने एक्स्ट्रा खर्चा मान लिया, तो आपका जो टोटल कॉस्ट आया कितना आया? 450 रुपीज, है ना। 450 रुपीज आपकी कॉस्ट आई, और आप सेल कितने में कर रहे हो? 1000 रुपये में, ठीक है। अब इसके बाद में जो पैसा बचेगा, है ना, 1000 में 450 गए, कितने बचे? 550 रुपये, है ना। 550 रुपीज जो है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है। इसमें क्या है, इसमें आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास में प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इन्वेंट्री आप कहां से मेंटेन करोगे ना। इसमें आप क्या करते हो, सिर्फ एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, वेबसाइट तैयार करते हो, और वेबसाइट तैयार करने के बाद में आप ऑर्डर लेकर के आते हो, है ना। ऑर्डर लेकर के आते हो यानी कि मार्केटिंग करते हो आप, है ना। तो इसमें आपको वेबसाइट तैयार करनी है, और क्या करना है, मार्केटिंग करनी है अपने ब्रांड की। जो भी ब्रांड आप बनाओगे, जो भी नाम रखोगे आप, है ना, ये चीजें आपको करनी होती है, और इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो बिना किसी प्रोडक्ट के, है ना। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। और ये काफी अच्छा मॉडल है स्टार्ट करने के लिए, है ना। जैसे आप करना चाहते हो तो इसके साथ में आप स्टार्ट कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग के साथ में, है ना। अब देखो, दो टर्म यहाँ पे मैंने लिखी है, एक है आरटीओ और दूसरी क्या है? रिटर्न। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या है। आरटीओ, आरटीओ होता है रिटर्न टू ओरिजिन, है ना। इसका क्या मतलब है कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब डिलीवरी बॉय उसके पास में लेकर के गया, तो उसने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इस चीज को बोलते हैं आरटीओ, है ना। यानी कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है, और उसने उसको रिटर्न कर दिया है ना। इसको बोलते हैं आरटीओ। और दूसरा क्या है? रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न आपको पता ही है, प्रोडक्ट कस्टमर के पास में पहुंच गया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ले लिया है, लेने के बाद में उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है ना। या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा था जिसके अलग अलग वेरिएबल थे, वेरिएबल मतलब कि लाइक उसका कलर पसंद नहीं आया है, साइज फिट नहीं आया है ना। मतलब कुछ ना कुछ रीजन हुआ है, और किसी रीजन की वजह से उसने क्या किया, प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया है ना। उस चीज को क्या बोलते हैं? रिटर्न बोलते हैं, है ना। आरटीओ किस चीज को बोलते हैं? कि प्रोडक्ट कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है ना। और रिटर्न किसको बोलते हैं? कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसको पसंद नहीं आया है, और किसी रीजन से उसने उसको वापस कर दिया है, उसको बोलते हैं रिटर्न, है ना। तो ये दो टर्म्स हैं। अब आरटीओ और रिटर्न, सबसे पहले हम अगर आरटीओ की बात करें, तो ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज्यादा आरटीओ आता है। आरटीओ बहुत ज्यादा आता है ड्रॉप शिपिंग में, है ना। ड्रॉप शिपिंग में भी आएगा, और आपका पर्सनल ब्रांड है ना, इसमें भी आएगा। पर्सनल ब्रांड में भी आरटीओ आएगा, है ना। आरटीओ देखो आता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि आरटीओ कस्टमर ने ऑर्डर कर तो दिया है, लेकिन वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है ना। इसके पीछे कई सारे रीजन है। कई सारे रीजन क्या क्या है? सबसे पहले, जो जिस बारे में हमने कल बात की थी, है ना, लाइक बहुत सारे आप लोग कोई बता भी रहा था कि किसी ने प्रियांक, है ना, आपने कुछ ऑर्डर किया था, और ऑर्डर करने के बाद में आपके पास में आइटम ही गलत आया है ना। तो ये चीज मार्केट में चलती है, लोगों का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे वेल नोन ब्रांड नहीं हो, लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, आपने जस्ट स्टार्ट किया है ना। तो वो ऑर्डर कर तो देते हैं, ऑर्डर करने के बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर मैटर करता है ना, क्योंकि एक तो वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक नए ब्रांड हो, है ना। और दूसरी चीज क्या है? क्योंकि उन्होंने ऑर्डर जो किया है वो सीओडी किया है। कौन सा ऑर्डर किया है? सीओडी किया है, कैश ऑन डिलीवरी किया है। अब कैश ऑन डिलीवरी किया है, उस टाइम पे उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया है ना। कैश ऑन डिलीवरी किया है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है वो ले या ना ले, है ना। हो सकता है जिस टाइम पे डिलीवरी करने वाला गया, वो घर पे अवेलेबल नहीं थे, है ना। तो उन्होंने सोचा छोड़ो बस, लेते नहीं है ना, ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट, एक तो ट्रस्ट मैटर करता है ना, कि आप एक नए ब्रांड हो तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, वो चीज है। और एक सीओडी की वजह से बहुत ज्यादा आरटीओ आते हैं ना। लोग जो है डिलीवरी बॉय का फोन ही पिकअप नहीं करते हैं, है ना। और एक तीसरा जो रीजन है, और वो भी काफी बड़ा रीजन है, वो क्या है? कि जो इस तरह के ब्रांड होते हैं ना, है ना, जो इस तरह के ब्रांड होते हैं, उनका प्रोडक्ट जो डिलीवरी बॉय होते हैं, डिलीवरी करने वाले हैं जो, वो खुद से ही वापस कर देते हैं, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, कॉल ही नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि एक डिलीवरी बॉय है, जब वो जाता है डिलीवर करता है, उसको उस एरिया में डिलीवर करना ही करना है ना।
उस एरिया में डिलीवर करना ही है, तो डिलीवरी बॉय को भी पता है कि जो इस तरह के ब्रांड होते हैं, जो नए नए ब्रांड होते हैं, वो कस्टमर के साथ में फ्रॉड करते हैं, है ना। तो वो इस तरह के आइटम को डिलीवरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसको वो डिलीवर कर रहे हैं ना, अगले दिन वो उस डिलीवरी बॉय को पकड़ेगा। उसके साथ में अगर कुछ गलत होता है तो वो किसको पकड़ेगा, उस डिलीवरी बॉय को पकड़ेगा। तो उस वजह से वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को अपनी साइड से ही स्टेटस डाल देते हैं कि लाइक कॉल नहीं उठाया, कुछ भी ऐसा चीज कर देते हैं वो, और वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं सामने वाले को, और इस तरह के प्रोडक्ट को वहीं से ही वापस कर देते हैं वो। क्योंकि डिलीवरी वालों का भी एक्सपीरियंस खराब हो चुका है ना, इस तरह की चीजें हुई है उनके साथ में, है ना। तो वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, बहुत से केस में ये चीज भी होती है ना। तो ये कुछ रीजन होते हैं आरटीओ आने के ज्यादा, है ना। अब जब आरटीओ आ रहे हैं तो आरटीओ को सही करने के भी कुछ तरीके होंगे, है ना। उन सही करने के तरीकों पर हम बात कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले देखो, ट्रस्ट की एक होता है कि लाइक बहुत सारे लोग ऐसे ही ऑर्डर कर देते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं आरटीओ कम करने के लिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम एक कॉल करें, कस्टमर को कॉल करें, कंफर्मेशन कॉल। आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट से कॉल करते हो ना, इवन फ्लिपकार्ट से भी, फ्लिपकार्ट पे जब आप सीओडी ऑर्डर करोगे ना कभी, तो आपके पास में कंफर्मेशन कॉल आएगी, है ना। और कंफर्मेशन कॉल वो कैसी होगी, कंप्यूटराइज्ड कॉल होगी। वो बोलेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट अभी ऑर्डर किया है, कंफर्म करने के लिए एक दबाएं, कैंसिल कैंसिल करने के लिए दो दबाएं, है ना। तो वो कंफर्मेशन लेते हैं आपसे, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हो, आप जो है कंफर्मेशन कॉल कर सकते हो, है ना, कस्टमर को जिसने ऑर्डर किया है। या तो आप मैनुअली करो या फिर आप कंप्यूटराइज करो, कैसे भी कर सकते हो। मतलब एक कंफर्मेशन कॉल आप कर रहे हो ऑर्डर करने के बाद में। एक ये चीज हो गया है, इस तरीके से आप आरटीओ कम कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे ही सिर्फ ऑर्डर करके देखते हैं, ऐसे इस तरह की वेबसाइट पे, नई नई वेबसाइट पे सिर्फ ऑर्डर करके देखते रहते हैं वो, है ना। मतलब उनको चाहिए नहीं प्रोडक्ट, बस ऑर्डर कर देते हैं वो, क्योंकि सीओडी में है तो कर देते हैं ऐसे ही ऑर्डर, है ना। तो उनको आप जो फेक ऑर्डर्स होते हैं उनको आप पहचान सकते हो किस तरीके से, उनका एड्रेस वहां पे प्रॉपर नहीं होगा। एड्रेस आप चेक करोगे तो एड्रेस प्रॉपर नहीं होगा, है ना। इस तरह की चीजें देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑर्डर ओरिजिनल है या फिर फेक है। दूसरा तरीका ये है ना। और एक तरीका ये है कि आप जो है अपनी पैकेजिंग को, जो आपके ऑर्डर की जो पैकेजिंग है, आप उसको प्रीमियम बनाओ, है ना। पैकेजिंग अगर आप अच्छी करोगे जिससे लगेगा कि जो ब्रांड है ना, उस ब्रांड का प्रोडक्ट है ये, है ना। आप जो है लाइक जो टेप, जिस टेप से पैकिंग करते हो, है ना, उस वो टेप अपने आप कस्टमाइज बनवा लो, उस टेप पे आपका नाम लिखा हुआ हो, है ना। जो जिस बॉक्स में आप पैक कर रहे हो उस बॉक्स पे आपके नाम, आपके ब्रांड की चीट लगी हुई हो, है ना। मतलब बाहर से बॉक्स देखने में लगे कि हाँ किसी ब्रांड का है ना। अगर ये चीज आप करोगे तो जो डिलीवरी बॉय वाला था इशू, है ना, डिलीवरी बॉय अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो चीज खत्म हो जाएगी। वो देखेंगे कि हाँ पैकेजिंग वगैरह अच्छी है तो कोई ब्रांड ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना। तो वो फिर अटेम्प्ट करेगा, तो वो चीज हो सकती है ना। तो ये कुछ तरीके हैं आरटीओ कम करने के। और रिटर्न की अगर हम बात करें, रिटर्न कम करने के क्या तरीके हैं, रिटर्न कम करने का तरीका तो सिर्फ एक ही है, आप क्वालिटी मेंटेन करो। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो रिटर्न नहीं आएंगे, है ना। मतलब जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी अगर वो फुलफिल हो रही होगी तो रिटर्न आएंगे, नहीं आएंगे फिर, है ना। क्यों रिटर्न करेगा, उसको प्रोडक्ट चाहिए था तभी तो उसने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद में लिया, है ना। रिटर्न तो वो तभी करेगा अगर प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैटर करती है आपकी क्वालिटी, आप क्वालिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई है। ड्रॉप मार्केट प्लेसेस के बारे में हमने बात की, है ना, ड्रॉप शिपिंग के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांड की, ठीक है। आप एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो जिसका की प्रोडक्ट आपके पास में है, आप या तो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, है ना। एक तो होता है कि इसमें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो। और एक होता है व्हाइट लेबल। क्या होता है दूसरा, व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे मैन्युफैक्चर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करोगे और उनसे अपने लिए प्रोडक्ट बनवाओगे, और उस प्रोडक्ट पे जो ब्रांडिंग करोगे वो आप अपने खुद की करोगे, है ना। इस चीज को बोलते हैं व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल भी आप कर सकते हो, है ना। आप किसी मैन्युफैक्चर के पास में गए, उससे कांटेक्ट किया कि मुझे कोई भी आप XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, आपने बोला कि मुझे इसकी 100 क्वांटिटी चाहिए या 500 क्वांटिटी चाहिए या 1000 क्वांटिटी चाहिए ना। स्टार्ट तो आप कम से ही करोगे, जब कोई ब्रांड आप स्टार्ट करोगे तो कम से ही, लेकिन इतने भी कम से नहीं करोगे कि मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको प्रोवाइड ही ना करे, है ना। कम से कम 100-200 पीस तो चाहिए ही होंगे, है ना। तो आपने मैन्युफैक्चर के पास में आप गए, आपने उसको बोला कि मैं ऐसे ऐसे जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना।
तो वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा आपकी ब्रांडिंग के साथ में, है ना। आप उसको जो है अपनी ब्रांडिंग प्रोवाइड करोगे, लाइक जो लेबल वगैरह लगे हुए होते हैं प्रोडक्ट पे, सारी सारी चीजें आप प्रोवाइड करोगे, है ना, लोगो वगैरह। तो वो आपके ब्रांड की ब्रांडिंग प्रोडक्ट पे करके आपको प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो प्रोडक्ट आपको मिल गया, मैन्युफैक्चर तो आपने नहीं किया, है ना, और प्रोडक्ट आपको मिल गया है। आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, डिलीवरी पार्टनर से कांटेक्ट करोगे, है ना, लाइक शिप्रोगिट हो गया, है ना, आई थिंक लॉजिस्टिक्स हो गया, इस तरह के बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर हैं। इन पे आप अपना अकाउंट बनाओगे, उसको इंटीग्रेट करोगे वेबसाइट के साथ में, और पेमेंट गेटवे लोगे, कोई रेजर पे, इंस्टामोजो, है ना, स्ट्राइप, इस तरह को कोई पेमेंट गेटवे आप लोगे, उसको अपनी वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट करोगे, आपका बिजनेस रेडी है ना। फिर आप मार्केटिंग करोगे, तो इस तरह से जो है आपका ये पर्सनल ब्रांड वाला जो बिजनेस है वो चल जाएगा। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। तो ये हमने बात की व्हाइट लेबल की, है ना। व्हाइट लेबल आप कैसे कर सकते हो, है ना। और दूसरा तो मैन्युफैक्चरिंग अगर है ही, तो उसमें तो आप अपने ब्रांड का मार्केटिंग करोगे, है ना। उसमें तो आप मतलब आपका पहले से कोई ब्रांड होगा ही, है ना, उसी नाम से जो है आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं बिजनेस करने के। और इस वाले में हमें वेबसाइट चाहिए, इसमें हमें वेबसाइट नहीं चाहिए। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो मार्केट प्लेसेस में हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में चाहिए। ड्रॉप शिपिंग में आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और जो है इसमें आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी ना। देखो, इसमें वेबसाइट नहीं चाहिए, इसमें आपको वेबसाइट चाहिए, इसमें भी आपको वेबसाइट चाहिए। इसमें आपको मार्केटिंग की बहुत ज्यादा हेडेक नहीं रहेगी एक तरह से, है ना। हालांकि एड स्टार्टिंग में चलाने पड़ते हैं, लेकिन एक स्टेज बाद में वो आती है कि यहाँ पे आपको ज्यादा एड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑर्डर आते रहते हैं ना। इसमें आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसमें भी आपको प्रॉपर अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, है ना। डिलीवरी पार्टनर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो जो आपका सेलर है ना, वो ही करेगा, है ना। और पर्सनल ब्रांड में यहाँ पे भी आपको डिलीवरी पार्टनर चाहिए होगा, है ना। इन दोनों केस में नहीं चाहिए होगा, इसमें आपको चाहिए होगा। पेमेंट गेटवे यहाँ पे चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए होगा। क्यों नहीं चाहिए होगा? क्योंकि पहले जो जिन भी प्लेटफॉर्म पे आपने अपने आप को सेलर एज ए सेलर रजिस्टर्ड किया हुआ है, पहले पेमेंट उनके पास में आएगी, उसके बाद में वो आपको पे आउट देंगे, है ना। और पे आउट के इनके अलग अलग टर्म्स होती हैं, लाइक वो वीकली देते हैं या 15 दिन में देते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। तो ड्रॉप शिपिंग में यहाँ पे पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ेगी आपको। इनिशियल फेज में आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू नो कि 99% ऑर्डर जो है आपको सीओडी ही आएंगे, है ना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पेमेंट गेटवे के साथ ही स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि पेमेंट गेटवे लेना एक हेडेक है काफी ज्यादा। अगर आप रेजर पे से लेते हो, लाइक रेजर पे है ना, ज्यादातर उसका पेमेंट गेटवे आपको मिलता ही नहीं है। अगर एक वेबसाइट आपकी अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट दिख रही होगी, प्रॉपर हर चीज उसमें होगी, है ना, तब आपको मिलेगा, नहीं तो वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते हैं आपकी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में पेमेंट गेटवे लो। अगर आप स्टार्टिंग में सीओडी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर पेमेंट गेटवे आपने लगा भी दिया है, सेट भी कर दिया वेबसाइट पे, तो 99% ऑर्डर आने हैं आपको सीओडी, है ना। तो स्टार्टिंग में आप सीओडी के साथ में जा सकते हो, और जब आपको दिख रहा है कि हाँ बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है और प्रॉफिट बना रहा है, तो उसके बाद में आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो बाद में भी, है ना। पर्सनल ब्रांड में भी सेम ही है। अगर आप पर्सनल ब्रांड अगर बना रहे हो, तो देखो एक विजन के साथ में आप बना रहे होंगे, है ना। ड्रॉप शिपिंग तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए भी करते हैं, है ना, कि काम करता है नहीं करता है। लेकिन अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, व्हाइट लेबल आप कर रहे हो, चाहे फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, है ना, तो वो आप एक विजन के साथ में करते हो कि मुझे इसको चलाना ही चलाना है। स्टार्टिंग में लॉस भी होगा, लॉस के साथ में भी आप उसमें कंटिन्यू करोगे कि कुछ टाइम बाद प्रॉफिट बना लेंगे, है ना। इसमें आप कंटिन्यू नहीं करोगे, ड्रॉप शिपिंग आप छोड़ दोगे। अगर आपको लॉस होगा तो कुछ टाइम बाद इसमें आप छोड़ दोगे, ठीक है। सो गाइस, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।